मना कब कर रहा हूं भाई, फाइटर जेट गिरे हैं ना। कौन दो आदमी है जो करेक्ट जानते हैं कि 7 गिरे? क्योंकि आपका वो जो क्रिकेट वालों को जो आर्मी ने ब्रीफिंग दी थी वो तो गड़बड़ हो गई। जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना वो आपका क्रिकेटर, लाइव था ना वो तो। और सर वो सही भी फिगर तो किसी के पास नहीं है, सही फिगर तो नहीं किसी नहीं के पास नहीं 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 है, मैं अभी प्रूव कर रहा हूं। फिर उसने ऐसे किया था, याद करो, और फिर जी। ऐसे किया था। हाँ मतलब वो कह रहा था ना 6-0, यही बात है, ये सही हूं ना मैं? हाँ हाँ दैट बिल्कुल। मीन 6-0 का जी स्कोर था उस दिन, ठीक है, जी। कि सारे हाँ ऐसे करे थे और 6-0 था। तो भाई साहब शाहबाज शरीफ तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे के साथ थे। सर वो ट्रम्प ने कहा था ना, ट्रम्प को तो गलत नहीं बोल सकते तो वो। अब आप ट्रंप को प्लीज, अच्छा मैं आता हूं भाई, उसका माए बाप को आप गलत थोड़ी ना प्रूव करेंगे। जिसकी चमचागिरी करनी है, जिसका क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, छोड़ दो बड़े। सर वो इतनी बड़ी तो कंट्री के प्रेसिडेंट है, उन्हें हमसे इसलिए ज्यादा दो पता होगा। इसलिए 2 आदमी बिल्कुल क्लियर हैं कि 7 जहाज गिरे थे। एक है ट्रंप, क्योंकि उसने सैटेलाइट में देखा है, और एक है शाहबाज शरीफ, क्योंकि मुनीर ने उसे बताया हाँ सर हमारे 7 गिरे। तभी तो हो सकती है कॉम्बिनेशन, अदरवाइज क्यों होगी? आप बताइए भाई। आप बता रहे हो सही कि है। आप मेरी एक जगह का नाम नहीं याद कर पा रही जो इन्होंने डिक्लेयर किया हो, इनके डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया हो आपके पाकिस्तान के, कि हाँ जी हमने इंडिया को ठोक के मारा है। मैं अभी नहीं सर, अभी हमारे लिटरली तो सर सिर्फ आंसू सिर्फ फाइटर बहाऊंगा। जेट की बात हो रही, जगह जगह की बात नहीं हो रही सर, हमारे सिर्फ फाइटर जेट बता रहे थे मुसलसल। तो फिर सपने में तो मेरे भी गिर सकते हैं, मना थोड़ी ना है। देखो भाई ये गलत बात है। आपके यहाँ क्या बोला, चलो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, और आप, मुझे मालूम है कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आपकी सच्चाई को फेस करने को बोल रहा हूं। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना, कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं। ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्साइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्साइज में, वही टेल नंबर। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है कि 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं। आप ही के यहां पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ, शिवानी सिंह हमारे पास है अब आप क्या कर लोगे, शिवानी सिंह हमारे पास है आप क्या कर लोगे? सर वो तो यार मैं डिबेट में क्या, ही कोई कह रहा था सर, हमारे यहाँ से किसी पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा सर, ये तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही थी आपको क्या डिबेट। लग रहा है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन उन्होंने क्या गंगा गंगा हाथ में रखी हुई है, गंगा की कसम खा ली है क्या? नहीं सर, ये तो वो तो सर डिबेट में तो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लोग, तो उसका यार क्या फिर मैं मैं, बोलूं। तो हमारे को तो ये देखो भाई, आपस में जब बात करेंगे तो अपनी लेवल पे बात करेंगे ना। हम्म। अगर आजू काजवी का साथ बैठा हुआ पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है, तो ये थोड़ी ना कि हम ये बोल रहे नहीं यार ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आपको बोल रहे दुश्मन, हमें तो वो भी टॉलरेबल नहीं है। अरे यार दोनों एक कंट्री के हो, बात करो अपनी कंट्री के लिए। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है, शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का वो अवार्ड दिया जा रहा है लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ऐसी काफी सर ये टाइम तो पहले वही, हमारे टाइम में, सर ये तो हमारे वही टाइम में बता जब, जी। नहीं वो नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूं ना वो नहीं बता सकते, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब आप मुझे, कोई मुझे क्या बताएगा? वो अपनी कंट्री में जूते खाएगा अगर अब भी वो बोले कि नहीं शिवानी सिंह तो हमारे पास है, वो 3 टेल नंबर हमारे पास है। भाई साहब तू अपने टेल नंबर अपनी गाड़ी पे लगा के रख, अपनी पेंट पे पीछे लगा ले, मेरे क्या करना? मेरे वो 3 जहाज वहां उड़ते हुए इंटरनेशनल एक्साइज में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। फर्जी है, नए खरीद लिए हैं, अगर मैंने सर हो नए भी सकता है एक खरीद लिए आध तो यार नंबर मेरी इधर काम, उधर हो गया, और सर आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं सर, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया, कुछ भी हो सकता है तो ना। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, अगले डिबेट में आपको मैं वो पैराशूट के नंबर दूंगा जो इजेक्शन सीट वाले हैं, कि वो पैराशूट इजेक्ट जो हुए हैं वो किस कंट्री को यूके ने सप्लाई की। चलो इस पे कर लेते हैं। भाई मुनीर की तो बड़ी चलती है ना, आप मुनीर को बोलना कि मुनीर अंकल ये तो क्या करूं मैं सर ये मैंने कर... बोलना है सर, मुझे क्या सुनेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सुना जाएगा? उन्हें लेकिन सुनना सर चाहिए, उन्हें सर उन्हें सुनना मुझे चाहिए, सर नहीं उन्हें सुनना अपने चाहिए, देश, उनको मुझे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, मुझे सुनते हैं तो सर नहीं मेरा चैनल ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूं उन्हें सुनना चाहिए, जिससे कि कम से कम सच्चाई को देख पाए, समझ ना पाए, देख तो पाए कि मेरे देश में बिल्कुल। सच्चाई भी है। और ये इसका मत सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि कोई
मेरे देश के खिलाफ है। जो अपने नहीं देश नहीं की सच्चाई नहीं हाँ देखता है ना, जो अपने देश की सच्चाई नहीं देखता है, वो सबसे बड़ा देश का गद्दार है, एज फार एज आई एम कंसर्न। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपकी बहरहाल पूरी ये कंट्री को, आपको पूरी कंट्री को इस एक्साइज त्रिशूल के ऊपर हवा में चढ़ा रखा है, अटैक होने वाला है, होने वाला है। भाई साहब मैं बता के करूंगा नोटेम, मैं बता के हम्म करूंगा एक्साइज, मैं बता के करूंगा मेरी कौन सी कोर कहां से मूव करके यहां आ रही है। ओ माय गॉड, मैं बता के करूंगा कि T-90 इसमें आ रहे हैं, मैं बता के करूंगा कि 30,000 सैनिक इसमें आ रहे हैं, मैं बता के करूंगा ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट इसमें हो रही है, मैं बता के करूंगा कि इसमें आकाश और आकाश तीर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, मैं बता के करूंगा कि मेरे फास्ट मूविंग जो वो क्राफ्ट्स हैं वो अरेबियन सी से डिप्लॉय करे जाएंगे, प्रैक्टिस करे जाएंगे कि हाउ दे विल गो टू कराची, दे विल नॉट गो टू कराची। लेकिन कोऑर्डिनेशन है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, मुनीर से पूछिए कि सर मत बोलो चाचा, ताऊ जी बोला करो उनको। ताऊ जी एक बात सर बताओ। मैं तो कुछ नहीं बोलती सर, आप चीमा साहब से कहिएगा, वो पता कर देंगे, उनको मेडल भी मिला है, मुझे कुछ नहीं पूछना उनसे। चीमा साहब तो देखो सीधी गल है, वो बंदा जो है ना वो बिल्कुल स्मार्ट है। उसे मालूम है कि भाई साहब मुझे मेरे चैनल बैन नहीं करना, तो मैंने जेल भी नहीं जाना, ठीक है ना। बोले सर मैंने तो मेडल भी मिल फेक गया न्यूज, सर, बोले सर उन्हें तो मेडल हाँ भी मिल गया, अब और क्या चाहिए उन्हें। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई जब मैंने फेक आर्मी ज्वाइन कर लिया, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज अ फेक आर्मी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बलूचिस्तान में वो पिट रही है, टीटीपी से वो पिट रही है, अफगानिस्तान से वो पिट रही है, चाहे आप एक कैंप बोलो या 10 कैंप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये आप ही लोगों के यहाँ की स्टेटमेंट है कि हाँ जी वो इतना बड़ा अटैक हो गया, नहीं तो आप बताओ दौड़े दौड़े आप इस बार सऊदी और कतार के पास क्यों गए कि हमारा वो हो जाना चाहिए सीज फायर। यार ये सीज फायर हर बार आप जीतते हो और आप ही मांगते हो, क्या चक्कर क्या है। ये जीतने वाला आदमी कब से सीज फायर मांगने लगा। जो बॉक्सिंग हो रही होती है ना, ये तो आपने भी देखा होगा, तो टॉवल अंदर कौन फेंकता है, जो कोच होता है मेन बंदे के दोनों के, तो उसमें से टॉवल अंदर फेंकने का मतलब होता है कि हम वी गिव अप, इसे रोक दीजिए, सीज फायर, इस लड़ाई को यहीं रोक दीजिए, ठीक है ना। ये हर बार टॉवल जो है पाकिस्तान क्यों फेंक रहा है। आपने तो अफगान काबुल के ऊपर एयर अटैक किया था, सुपीरियोरिटी थी आपके पास, फिर भी टॉवल आप ही ने फेंका कि नहीं भाई साहब क्या करें, ये तो बड़े बुरी तरह से मार रहा है। 2 दिन के लिए आप इमरान खान को छोड़िए मत, जेल में रखिए, 2 दिन के लिए उनको एक रैली कर लेने दीजिए, आपको सब दिख जाएगा कि कौन कितना महारथी है। और आपको अब इसीलिए फंसाया जा रहा है कि जी त्रिशूल हो रही है, त्रिशूल हो रही है, इसे कोई मायका लाल रोक नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और आपको तो डर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो चाइना से भी फोटो मिल रहे हैं, सैटेलाइट जो है यूएस से भी मिल रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। ऊपर से हो सकता है आपका वो टर्की जो है उसने भी कोई अंडरग्राउंड ड्रोन दे दिया होगा जो जमीन के नीचे से सेस्मिक मेजरमेंट कर रहा होगा कि ये 4 सैनिक इधर से निकले तो मेरे पास 4 का वो आया, इधर से 2 निकले तो इधर से 2 का वो फील आया। जब इतनी बढ़िया चीज है तो डर किस बात का। मैं आपको बताता हूं, हमारा जो मिनिस्टर कह रहा है, हमारी जो आर्मी कह रही है, बार बार कह रही है, और हर बार कृपया कर कर आप अपनी आवाम को वो वर्ड करेक्ट पढ़ाएं। अगर किसी तरह की पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, उसके बाद के वर्ड हैं सारे। इफ दे डू एनी मिस एडवेंचर, फिर उसके बाद सारी बातें। नहीं सर मैंने जैसे शुरू में छोड़ दिया, क्योंकि हमें मालूम है गलत शब्दों में कि ये वो पूछ है जो 12 साल छोड़िए 70 साल भी अगर पाइप के अंदर डाली जाए, जब पाइप हटाया जाएगा कर्ल बन के जो की क्यों। नहीं सर हमें ये समझना होगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि रूटीन में हर कंट्री अपनी तरफ से इस किस्म की एक्सरसाइजेस करती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो किसी को टारगेट करने जा रहे हैं या कुछ टारगेट करने का सोच कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, यस टारगेट करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हर एक्सरसाइज का एक एम होता है कि हम किसको टारगेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का एम 100% लेड आउट है। सर क्रीक के इलाके में किसी भी तरह का मिस एडवेंचर पाकिस्तान करेगी तो हमारा वो टारगेट है। हमारा टारगेट फिर कराची है,
फिर सरक्रीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, डिसाइसिव रिस्पॉन्स दिस टाइम। डिसाइसिव होगा। और डिसाइसिव क्या है? मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि ये रूटीन की एक्सरसाइजेज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टारगेट है तो फिर होगा। ओके, दिस इज नॉट रूटीन, दिस इज नॉट डन एवरी ईयर। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट डन एवरी ईयर, दिस इज नॉट डन एवरी 2 ईयर, दिस इज नॉट डन एवरी 5 ईयर। देखो आरजू, आप कैलकुलेट करोगी ना, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है इसकी मूवमेंट में। मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, मैंने ये एक्सरसाइज करी थी 93 या 94 में मेरे ख्याल, जो मुझे याद है, ठीक है ना। और मैं सिर्फ जो रेलवे जो मूव हो रही थी, जिसमें हमारे लोगों को हर जगह से उस एक्सरसाइज एरिया तक लाया जा रहा था, सिर्फ उसी में कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसका रेलवे बिल। ये सारी चीजें फ्री में थोड़ी ना आती हैं भाई। वो जो डीजल इंजन लगेगा उसमें डीजल लगेगा, अगर कोयले वाला इंजन लगेगा तो कोयला लगेगा, इलेक्ट्रिक इंजन लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। फ्री में थोड़ी ना होता है ये सब। जो गाड़ियां मूव होंगी उनका पेट्रोल लगेगा, बिल्कुल जाहिर है, इसमें पैसा लगता है। नहीं, ये सब कुछ सिंपल जरूर लगता है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, सो वी कैन नॉट डू दैट एवरी मंथ। ऐसा थोड़ी ना कि हम हर महीने उठा के एक्सरसाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और हम बड़ा स्ट्रैटेजिक तौर पर करते हैं, और स्ट्रैटेजिक तौर इस समय डिमांड करती है। ऐसा हमारा असेसमेंट है कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर जरूर करेगा, और अगर वो करेगा तो इस बार हमें ये मौका मिलेगा, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि देयर विल बी नो होल्डिंग अस, नंबर 1। नंबर 2, इस बार वाले में क्या बोला गया, डिसाइसिव रिस्पॉन्स विल बी गिवन दिस टाइम। डिसाइसिव रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अब हमने जहां तक की तैयारी करी है हम वहां तक जाएंगे। हो सकता है हमने सर क्रीक की तैयारी करी है, ये हमारा अपना मामला है। अगर हमने कराची की करी है तो वो हमारा अपना मामला है। हमने इस्लामाबाद की करी है तो वो हमारा अपना मामला है। हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमने डिसाइड कर रखा है इस बार। और ये अगर कोई आपके यहां पर कह भी दे कि ये हमें डरा रहे हैं, तो एक बात बता दूं, समझदार आदमी हमेशा डर के चलना चाहिए। अगर आप कल ये सोच के बैठ गई कि मैं सड़क पे निकलूंगी और कोई भी गाड़ी अगर मुझे टक्कर मार देगी तो उस गाड़ी का नुकसान होगा, तो वेल देन यू नो वेयर यू आर। बिल्कुल नहीं, अलर्ट रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान को तो खास तौर पे अलर्ट रहना चाहिए एक दूसरे से। जिस तरह की हमारी हिस्ट्री रही है और जिस तरह के आजकल हालात है, उसमें तो बिल्कुल एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये बताओ ना, फिर ये क्यों आप लोगों के दहशत खौफ बिठाया जा रहा है कि त्रिशूल का मतलब है कल सवेरे इंडियन आर्मी आपके यहाँ आ रही है? क्यों? नहीं सर, ऐसा नहीं कहा जा रहा। सर ऐसा नहीं बोल रहे कि कल सुबह आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल तैयारी की जा रही है, उसको तो उसकी बात तो हो रही है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कर लो। तुम्हारे पास अगर सेल्समैन छोड़कर बाकी काम करने हैं तो ये करके दिखाओ, करो तो सही। चलो जाओ टीटीपी के साथ करके दिखाओ ये एक्सरसाइज, अफगानिस्तान बॉर्डर पे करके दिखाओ ये एक्सरसाइज, बलूच के साथ करके दिखाओ ये एक्सरसाइज। भाई ये तो आपके अपने लोग हैं, वहां क्यों नहीं कर रहे? और मैं तो अपने इलाके में कर रहा हूं, मैं तो आपके यहाँ गया भी नहीं हूं अभी। नहीं सर, आप अभी गए, अभी आप नहीं गए, लेकिन आप होवरक्राफ्ट लाएं और लगाएं तो भगवान और अल्लाह के नाम पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कोई बिल्कुल पीसफुल है, ह्यूमैनिटेरियन है। होवरक्राफ्ट कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, एक बार गूगल पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत